अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम लैब 10 में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमारे पास रन टाइम पे अगर कोई एरर जनरेट हो तो हमारे पास एक्सेप्शन कहलाती है और एक्सेप्शन किस तरह से हैंडल्ड होती है ये हम सीखेंगे। An exception is an unwanted or unexpected event which occurred during the execution of a program at runtime that disrupt the normal flow of the program instruction. अगर आपके पास एक नॉर्मली कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें आपके पास कोई एरर जनरेट हो रन टाइम पे तो वो आपके पास एक्सेप्शन कहलाती है। जैसे कि अगर मैं एक एरे बनाऊं और उसका साइज में रखूं 5 और मैं इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन करने जाऊं या कोई वैल्यू सर्च करने जाऊँ इंडेक्स 10 की, डेफिनेटली मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी। उसको हैंडल करने के लिए क्या कोड किस तरह से कोड करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू जावा में, इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है एरर और दूसरा आपके पास होता है एक्सेप्शन। एरर के लिए आपके पास एरर इंडिकेट करता है एक ऐसे प्रॉब्लम को जो कि आपके पास ट्राई कैच से हैंडल ना हो, लेकिन एक्सेप्शन एक ऐसे एरर को कहते हैं जिसे हम ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर सकें। एक्सेप्शन की हायरार्की की बात करूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल एक्सेप्शन एंड एरर टाइप्स आर सब क्लासेस ऑफ थ्रोएबल। आपके पास जो एक्सेप्शन और एरर्स होते हैं वो आपके पास सब क्लासेस किसकी हैं, थ्रोएबल की, यानी कि आपके पास थ्रोएबल एक बेस क्लास है जिसमें आपके पास एक्सेप्शन और एरर आते हैं। एरर और एक्सेप्शन की मजीद कुछ सब टाइप्स हैं, इस पर बात करते हैं। थ्रोएबल के आपके पास दो सब ब्रांचेस हैं, एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन आपके पास किस किस टाइप की हो सकती है, आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकती है, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो सकती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकती है। आपने एक कोई रिटर्न करने के लिए कुछ डेटा दिया फाइल के अंदर और फाइल आपके पास पीछे मौजूद ही नहीं है तो क्लास नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ रन टाइम एक्सेप्शंस होती हैं। रन टाइम एक्सेप्शंस आपके पास क्या होती हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकती है। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने कोई इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जहाँ पे आपके पास एरर जनरेट का वो आपके पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहलाएगी। इसी तरह नल पॉइंट एक्सेप्शन होती है। नंबर फॉर्मेट यानी कि नंबर आपके पास जो आपने टाइप दी है और जो डेटा दिया है अगर वो मैच नहीं किया तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। इसी तरह से एरे की हमने बात की थी कि आपके पास आपने एक इंडेक्स से वैल्यू सर्च की और आपके पास एरे के अंदर वो इंडेक्स मौजूद ही नहीं है तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आपके पास एक्सेप्शन आती है। इसी तरह इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की दो टाइप के एक्सेप्शन हो सकती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एरर्स होते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर हो सकता है, वर्चुअल मशीन एरर हो सकता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर हो सकता है। अब एक करके हम एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि आप एक्सेप्शन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप्स की एक्सेप्शन होती हैं, एक हमारे पास चेक एक्सेप्शन होती है और दूसरी हमारे पास अनचेक एक्सेप्शन होती हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास वो तमाम एक्सेप्शन जो कि रन टाइम के अलावा एक्सेप्शन होती हैं वो हमारे पास एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शंस कहलाती हैं। ऑल एक्सेप्शंस अदर देन रन टाइम एक्सेप्शंस are known as check exceptions as the compiler check then during compilation to see whether the programmer has handled them or not। अगर आपके पास एक ऐसी एक्सेप्शन आती है जो कि आपके पास ड्यूरिंग कंपाइलेशन आए तो वो आपके पास चेक एक्सेप्शन कहलाती है। और रन टाइम एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आती हैं और आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को रोक देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया और मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था और मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 3 डिफरेंट इंडेक्सेस से डेटा को रीड किया, 2 इंडेक्सेस मौजूद थे और तीसरा इंडेक्स मौजूद नहीं था, तो 2 इंडेक्स का डेटा तो प्रिंट हो गया लेकिन जैसे ही वो तीसरा इंडेक्स को रीड करने गया और वो इंडेक्स मेरे पास एरे में मौजूद नहीं था, अब मेरे पास जो एक्सेप्शन आएगी वो अनचेक एक्सेप्शन कहलाएगी, जैसे कि यहाँ लिखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन एक ऐसी एक्सेप्शन जो कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने अपना प्रोग्राम लिखा और मैंने फॉर एग्जांपल लिखा स्ट्रिंग
या मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 9.33, तो मेरे पास यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि डेसिमल नंबर से तो मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा, अगर मुझे 9.33 लिखना है तो मुझे डेटा टाइप फ्लोट लिखनी होगी या डेसिमल लिखना होगा। ये एक्सेप्शन मेरे पास जो होती है वो कंपाइलेशन के टाइम पर पता चल जाता है कि मेरे पास ये एक ऐसा एरर है जो कि प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है, टू सी वेदर द प्रोग्रामर हैज हैंडल्ड देम और नॉट। ये चीज़ें आपके पास ड्यूरिंग कंपाइलेशन सॉल्व होती हैं। और अनचेक एक्सेप्शन आपके पास ड्यूरिंग रन टाइम या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सॉल्व होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग फंडामेंटल्स, अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करूं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आप कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम मैनेज करते हैं कि कौन सा कोड हम कहाँ पे लिखें और किस तरह से हैंडल करें। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मैनेज विया 5 कीवर्ड्स: ट्राई, catch, throw, throws, and finally. They form an interrelated subsystem in which the use of one imply the use of another. तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम वो कोड कहाँ लिखेंगे जो कि हमें मॉनिटर करना है कि अगर उसमें एक्सेप्शन आए तो हम वो कोड कहाँ लिखेंगे जो कि एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए होगा। प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट यू वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन आर कंटेन विद इन अ ट्राई ब्लॉक। आप ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जो कि आपको मॉनिटर करना हो कि आइदर इसमें एक्सेप्शन आएगी या नहीं। इफ एन एक्सेप्शन अकर, अगर आपके पास ट्राई ब्लॉक की स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ जाए तो वो आपके पास जो थ्रो होगी उस कोड, वो कोड कहाँ लिखेंगे जिसे आपको हैंडल करना है। योर कोड कैन कैच दिस एक्सेप्शन यूजिंग द कैच एंड हैंडल इट सम रेशनल मैनर। आपने कैच में वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक मौजूद है मेरे पास। ट्राई कैच का मेरे पास सिंटेक्स क्या होगा, ट्राई का कीवर्ड लिखेंगे, करली ब्रैकेट मार्क करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड टू मॉनिटर फॉर एरर, जिसमें आपको एरर को मॉनिटर करना है वो कोड यहाँ पे लिखेंगे। और इसके ऊपर अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो आपका जो कंट्रोल है वो कैच पर आएगा और इसमें जो लाइंस लिखी होंगी उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही कोड में आपके पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ जाए और उसी कोड में आपके पास एक्सेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ जाए, तो दोनों आपके पास उसके अकॉर्डिंग कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास बनी हुई है, उसका नाम यहाँ मौजूद है, उसके बाद मेन का फंक्शन है, देन आपने एक एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किया। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसका साइज है 4। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एरे का साइज है 4। अब मैंने ट्राई ब्लॉक में एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करवाई, बिफोर एक्सेप्शन इज जनरेटेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पे साइज पास किया था 4। इसका मतलब हुआ मेरे पास इंडेक्स कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2 एंड 3, 4 इंडेक्स होंगे। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे मैंने जो असाइन कर रही हूँ वैल्यू, वो मैं इंडेक्स 7 को असाइन कर रही हूँ। नम 7 इक्वल्स टू 10। यकीनन स्टूडेंट्स मेरे पास इंडेक्स 7 मौजूद ही नहीं होगा। इस सूरत में मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन जनरेट होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये देखें कि इसके बाद मैंने एक और लाइन प्रिंट करवाई, दिस वॉन्ट बी डिस्प्ले। आप जब अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे आप ये देखेंगे जैसे ही इस लाइन पर यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी तो मेरा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करेगा बल्कि मेरे पास कैच पे चला जाएगा और मेरे पास यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी और मेरे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और उसके बाद जो लाइन अगर मैंने लिखी है तो वो प्रिंट हो जाएगी आफ्टर कैच स्टेटमेंट। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि बिफोर एक्सेप्शन इज जनरेटेड, कंट्रोल ट्राई में आया, उसने लाइन को रीड किया, देन उसको जैसी एक्सेप्शन मिली तो आप ये देखेंगे कि एक मैसेज यहाँ लिखा है, दिस वॉन्ट बी डिस्प्ले। देखिए लाइन आपके पास डिस्प्ले नहीं हुई। इससे आपको बात पता चली कि कंट्रोल जैसे ही यहाँ एक्सेप्शन आई तो कैच ब्लॉक पर आ गया, उसने उसके बाद लिखी हुई किसी भी लाइन को रीड नहीं किया। यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और आखिरी मेरे पास जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी आफ्टर कैच स्टेटमेंट, ये मेरे पास प्रिंट हो गई। देन मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वो और क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल 2 आपके पास मौजूद है स्टूडेंट, जहाँ पर आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक यहाँ मौजूद हैं। दो मेरे पास एरे मौजूद है, एक में मेरे पास कुछ नंबर इनिशियलाइज हुए हैं, दूसरे में मेरे पास कुछ नंबर इनिशियलाइज हुए, दोनों की लेंथ मेरे पास डिफरेंट है। एक लूप हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की, और जहाँ तक मेरे पास पहले लूप की लेंथ है वहाँ तक मेरे पास ये लूप चलेगा। ट्राई के ब्लॉक में मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर जो पहली एरे थी डिवाइड किया, उसके दूसरी एरे के नंबर्स को, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 8 डिवाइडेड बाई 0 होगा, इसी तरह बाकी नंबर डिवाइड हो गए। देन हमने यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लगाया और उसमें लिखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। स्टूडेंट्स मेरे पास देखें, जब पहली लाइन पहला नंबर 4 से डिवाइड हुआ 2 तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2, ठीक है। इसी तरह 8 से डिवाइड हुआ 2, 8 से डिवाइड हुआ 0, जैसे ही आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 0 हुआ तो आपके पास एक्सेप्शन जनरेट हो गई, और एक्सेप्शन क्या है, कांट डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन आ गई। वापस मेरे पास लूप में गया और लूप मेरे पास एग्जीक्यूट हुआ, और नेक्स्ट स्टेटमेंट 16 डिवाइडेड बाय 4, देन 32 डिवाइडेड बाय 4, देन 64 डिवाइडेड बाय 0, जैसे ही हुआ फिर एक्सेप्शन मेरे पास आ गई, देन 128 डिवाइड बाय 8 हो गया और रिजल्ट आ गया। इसी में इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास 256 और 512 यहाँ पर मौजूद था, और यहाँ मेरे पास दूसरी एरे के अंदर एलिमेंट्स एंड हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट था। जैसे ही स्टूडेंट्स मेरे पास ये एरे एंड हो गई तो मेरे पास बाकी के दो नंबर पे एक्सेप्शन जनरेट हुई, और वो एक्सेप्शन क्या थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड। यहाँ पे जो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया था वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जिसमें हमने ट्राई कैच ब्लॉक को नेस्टेड एज अ नेस्टेड इस्तेमाल किया। वन ट्राई ब्लॉक कैन बी नेस्टेड विद एन अनदर, एक ट्राई ब्लॉक दूसरे ट्राई ब्लॉक के अंदर हो सकता है। आपने यहाँ पे वही एग्जाम्पल ऊपर वाली परफॉर्म करी, लेकिन आपने इस वक्त क्या किया, एक ट्राई का ब्लॉक बनाया और उसके अंदर फॉर का लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और उसी फॉर के लूप में आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक रखा और कैच। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, लूप कंप्लीट चला, और कंप्लीट चलने पे जहाँ पे एक्सेप्शन आई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई, उसने ये मैसेज दिया कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और जहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आई एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, वहाँ पे आपके पास वो कंट्रोल बाहर आया, और उसने आपके प्रोग्राम का कंट्रोल को वहाँ पे रोक के आपके पास नेक्स्ट लाइन रीड की, नो मैचिंग फाउंड का एलिमेंट आपके पास कंप्लीट जो आपके प्रोग्राम को फ्लो को रोका वो आपके पास लास्ट में हुआ। जैसे कि आपके पास उसको लास्ट दो एलिमेंट्स मिले जो कि डिवाइड करने के लिए इस एरे के अंदर एलिमेंट नहीं थे, तो उसमें आपका मैसेज आ गया, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, फेटल एरर, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। कुछ इस तरह का आउटपुट आपके पास प्रिंट हो गया। फिर स्टूडेंट्स आपके पास थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, अगर आपके पास कोई भी कहीं आप एक्सेप्शन को थ्रो करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। एक क्लास आपने बनाई, ट्राई कैच ब्लॉक बनाया, सिंपल आपने एक मैसेज दिया बिफोर थ्रो, उसके बाद आपने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया, या एक्सेप्शन ज़बरदस्ती एक्सेप्शन कहीं आपको थ्रो करवानी है तो आप क्या करेंगे, थ्रो का कीवर्ड लिखेंगे, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, बेसिकली आपने थ्रो का ऑब्जेक्ट बनाया और अरिथमेटिक एक्सेप्शन का यहाँ पे आपने मेथड पास कर दिया। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे ही वो इस लाइन रीड करेगा तो कैच पर आएगा और एक्सेप्शन कोड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैसेज प्रिंट होगा बिफोर थ्रो, देन आपके पास एक्सेप्शन कोड आफ्टर कैच, ट्राई कैच ब्लॉक। उसके बाद फाइनली का कीवर्ड किस लिए होता है, द फाइनली स्टेटमेंट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। हमें इससे मतलब नहीं है कि ट्राई कैच ब्लॉक का क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, आपका जो भी रिजल्ट आए आपके पास फाइनल की स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे आपने लिखा एक फंक्शन बनाया मेन का, उसमें आपने ट्राई के ब्लॉक में यहाँ आपने एक एरे इनिशियलाइज की 3 नंबर की, और आपने कहा कि इंडेक्स 10 पे जो नंबर है वो प्रिंट कर दो, तो यकीनन मेरे पास यहाँ एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन में हमने कैच ब्लॉक पर आया और उसने मैसेज प्रिंट किया समथिंग वेंट रॉन्ग। एक फाइनली का ब्लॉक आपने लगाया, उसमें लिखा द ट्राई कैच इज फिनिश, ये मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया।
देन स्टूडेंट्स, आपके पास असाइनमेंट 10 के अंदर दो प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको ट्राई कैच ब्लॉक को इस्तेमाल करके एक्सेप्शन थ्रो करवानी है। आज के लैब यहाँ पर एंड हुई जिसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखी और ट्राई कैच ब्लॉक पे बात की कि आप किस तरह से उसे ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।